मगर हमने महारंग बलोच का देखा, उनको जिस तरह जबरी गुमशुदा किया गया, ये तो मर्दों के साथ होता था कि उनको जबरी गुमशुदा आप करते थे। अभी आपने लोगों की माएं बहनें बेटियां भी जबरी गुमशुदा करना शुरू कर दी हैं। आज हम यहाँ आ गए हैं कि हमारे मुल्क में ये नया ट्रेंड निकल पड़ा है कि लोगों को सीधी गोलियां मार दो। अगर वो एहतजाज करने आते हैं तो आप सीधी गोलियां मार दो। पहले 26 नवंबर को पीटीआई पे सीधी गोलियां चलाई, अब बलोचिस्तान पे उन पे चलाई हैं। मतलब आप लोगों को, आप जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। अहमद नुरानी साहब भी जो है, अगर आपको उनकी किसी चीज से एतराज हुआ है तो आपने उनके भाई उठा के गायब भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कानूनन आप उनके भाई नहीं उठा सकते। हर बंदा अपने लिए खुद जवाब दे, मेरे लिए कोई और कैसे जवाब दे सकता है। अगर आपको अहमद नुरानी से कोई मसला था, आप में इतना अपने आप इतनी सख्त रखें, फिर इतना थप्पड़ रखे अपने अंदर कि जाके अहमद नुरानी को लेकर आए, फिर ना उसको बुलवाएं बाहर से। आप उसके घर में घुस गए, उसकी माँ से बदतमीजी, उसकी बहन से बदतमीजी, उसके भाई उठा लिए। अब माँ बेचारी अदालतों में धक्के खा रही है, उस पता नहीं हैदर सईद की माँ अदालतों में धक्के खा के पहले उसको अल्लाह करके पेश किया, अब जमानत हुई तो फिर उसको पकड़ लिया। और सबसे बड़ी इसमें जो बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है वो अदालतें कर रही हैं, जो पूरी सहूलत। देखिए अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए, मगर फिर अगर हम इसी जुबान में जवाब दें, मरियम नवाज खुद कितने महरमों के साथ घूमती हैं। कौन सा महरम है उनका बाप, उनका भाई, उनका शोहर, 3 महरमों में से कौन महरम उनके साथ होता है? दुनिया जहां के बंदों के साथ वो घूमती हैं। अब अगर हम उनके कामों पे तनकीद करने के बजाय हम उनको ये कहना शुरू कर दें कि कभी आप कतर पेश होती है, कभी आप अरबियों के पास पेश होती है, कभी आप सऊदियों के पास पेश होती हैं, फिर वो हमारी क्लास उनकी वाली हो जाएगी ना। मगर हम उनपे क्या तनकीद करते हैं? बोलते हैं आप हमारे चोरी के मंसूबे अपने नाम से लगा रही हैं, आप फ्रॉड करती हैं, आप 2 नंबरियां करती हैं, आप पैसे खाती हैं, आपने हमारे पैसों से जायदादें बनाई हुई है, आपने हमारा वोट चोरी करके चोरी की हुकूमत बनाई हुई है। हम तो उनकी जातियात पे इस तरह बात नहीं करते। हालांकि अगर हम करने लगे तो उन्होंने तो मवाद ही बहुत फराहम किया हुआ है हमें। मगर इनकी पार्टी क्या करती है? इनकी पार्टी चुन के औरतों के ना अकाउंट ढूंढती है और फिर कमाल बेशर्मी से उनके नीचे जाके उनके पर्सनल उस पे कपड़े कैसे पहन लिए, और देखो फलाने के साथ फिर रही थी, और तुम्हारी बीबी ने तो कोई बंदा ही नहीं छोड़ा हुआ है, 50 बंदे उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे? सारों के साथ खराब है वो। अपनी बाजी पे नजर रखो, उसको संभालो, तुम हमें छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं सनम जवेद साहिबा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि खवातीन को गिरफ्तार किया जाता है, खवातीन को उठाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा डॉक्टर महारंग बलोच, उन्हें उठाया गया और अभी तक अदालत में नहीं पेश किया गया। इसके अलावा सम्मी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया और आज एमपीओ के तहत दोबारा हथकड़ी लगा के गिरफ्तार किया गया। सनम जवेद, आज इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये खुद 14.5 माह जेल में रहकर आई हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों दोबारा से इन खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये इस दर्द को, इस एहसास को बेहतर समझ सकती हैं। जी सनम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वही हैरान थी कि हमारा ये मुल्क जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां, अपनी जान की कुर्बानियां दे के बनाया, इसलिए कि हम अपने मुल्क में आजादी से रह सके, हम खुली फिजा में सांस ले सके, हमारे पास हमारे हकूक हों, हम एक इज्जत से अपने घरों में रह सके। लेकिन आज हम यहाँ पे हैं कि आज किसी का घर महफूज नहीं है। जिसका दिल, पुलिस का जब दिल करेगा किसी के घर में घुस जाएगी, किसी की भी माँ बहन बेटी उठा लेगी। पहले हम सोचते थे कि ये इतने बेशरम अभी तक कोई भी नहीं आया कि खवातीन गिरफ्तार करने पे आ जाए या खवातीन को उठाने पे आ जाए। मगर आज हालात यहाँ पे हैं कि खवातीन पे ना सिर्फ दहशत, जंग, बगावत, गद्दारी के मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई, बार बार गिरफ्तारियां हुई, उनके गिरबानों में हाथ डाले गए, सरों से दुपट्टे खींचे गए, बाल खींचे गए, सड़कों पर घसीटा गया। हर रोज हम सोचते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मजीद क्या गिरेंगे। सारी कर रही हैं। मगर हमने महारंग बलोच का देखा, उनको जिस तरह जबरी गुमशुदा किया गया, ये तो मर्दों के साथ होता था कि उनको जबरी गुमशुदा आप करते थे। अभी आपने लोगों की माएं बहनें बेटियां भी जबरी गुमशुदा करना शुरू कर दी हैं। फिर वो दूसरी लड़की समी, अदालत उसको बरी कर रही है, आप एमपीओ में उसके ऑर्डर नजरबंदी के ले रहे हैं और उसको हथकड़ी ऐसे लगा के लेके आ रहे हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा हो। आपको शर्म है या नहीं है? एक नजरबंदी मांगने का मतलब यह है कि रियासत लिख के दे कि भाई हमें इस बंदे की नजरबंदी दे दे, क्योंकि हमें इससे बाहर बड़ा खतरा है। क्या आज हमारी रियासत इतनी तो अब आप औरतों की नजरबंदियां मांग रहे हैं, अब आप लिख लिख के दे रहे हैं कि जी ये औरत से हमें बाहर बहुत खतरा है, तो बराए मेहरबानी आप हमें इसकी नजरबंदी दे दें ताकि हम इसको जेल में बंद कर सकें। आज एक औरत आपके लिए इतनी खतरनाक हो जाती है अगर वो बाहर निकलती है कि आपको लगता है कि इसका बाहर निकलने से ज्यादा जेल में रहना ज्यादा महफूज है। हम कहाँ आगे हैं एज अ नेशन? और मुसलमान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम रोज एक दर्जा नीचे गिर रहे हैं। हम रोज सोचते हैं कि इससे ज्यादा मजीद क्या गिरेंगे, मगर रोज हमारी गलतफहमी दूर होती है और हमें बताया जाता नहीं हम इससे भी मजीद गिरेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह आपने देखा कि डॉक्टर महारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया और सामने मैयतें थीं और उन नौजवानों की जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें सीधी गोलियां मारी गई, उसी तरह जिस तरह 26 नवंबर को डी चौक पे मारी गई, तो इस पे क्या कहेंगे?
देखिए वही ना, इस मुल्क में सारे नए रिवाज चल निकले हैं। इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से लीडर नहीं चुन सकते, आप अपनी मर्जी से पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप वोट अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, देंगे तो निकलेगा किसी और का। आज हम यहाँ खड़े हैं कि हम अपने घर पे अफ्तारी नहीं रख सकते। आप अफ्तारी रखेंगे वहां पुलिस पहुंच जाएगी। आप 14 अगस्त मनाने के लिए जाएंगे, अगर आप पीटीआई से, आप 14 अगस्त नहीं मना सकते। आप 23 मार्च मनाने जाएंगे, आप पीटीआई से हैं, आप 23 मार्च नहीं मना सकते। आज हम यहाँ आ गए हैं कि हमारे मुल्क में ये नया ट्रेंड निकल पड़ा है कि लोगों को सीधी गोलियां मार दो। अगर वो एहतजाज करने आते हैं तो आप सीधी गोलियां मार दो। पहले 26 नवंबर को पीटीआई पे सीधी गोलियां चलाई, अब बलोचिस्तान पे उन पे चलाई हैं। मतलब आप लोगों को, आप जानवरों से भी बदतर हो गए हुए हैं। आप लोगों में कोई इंसानियत ही नहीं बची है। इंसान है कि वो क्या सामने कीड़े मकोड़े हैं जिनको सीधी गोलियां मारने से पहले आप एक दफा भी नहीं सोचते। फिर आप सोचते हैं कि जी उनके वर्षा जो है वो इस बारे में एहतजाज भी ना करें। आपने उनको उनकी जाने ली है, वो अपने प्यारों को, गुमशुदा को ढूंढते फिरते हैं, उसके लिए एहतजाज करते फिरते हैं, वो बोलते हैं ये जुल्म बंद करें। आप उनको मजीद गोलियां मार देते हैं और जो जिंदा बच्चे फिर आप उनको गुमशुदा कर देते हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है इस मुल्क में। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स पे हमने ये देखा कि वो ये लिखते हैं कि डॉक्टर मुहर्रम बलोच हो या समी हो, इन्होंने तहरीक इंसाफ की खवातीन पे जब जुल्म हुआ तब आवाज नहीं उठाई, तो हमें नहीं उठानी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पता नहीं वो कैसे पीटीआई सपोर्टर हैं, क्योंकि खान तो हमेशा बात ही ये करता है कि जब मैं अल्लाह के सामने हूं तो मैं उसको ये कह सकूं कि मैंने अपने लोगों के लिए मेहनत की, मैंने अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए मेहनत की। वो तो ये कभी कहता ही नहीं कि मैंने पीटीआई के लोगों के लिए मेहनत की। खान तो कभी ये बात नहीं करता। देखिए हमारा तो कहना ही यही है कि आप गलत को गलत कहना शुरू करें, चाहे उसका फायदा आपको है या नहीं, चाहे उसका ताल्लुक आपसे है या नहीं। गलत को गलत और सही को सही कहें। इस तरह तो आप बहुत आसान है कि आप सिर्फ अपना फायदा देखें। जो चीज आपके फायदे की है आप वो मैं करता हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी और के लिए परेशानी उठाने की। असल बात तो तब है कि जब आप किसी की मुश्किल में उसके साथ खड़े हो। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर वो हमारे लिए नहीं बोले तो आज उनके लिए नहीं बोलते, आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल को फिर हम होंगे, कल इसके अलावा फिर कोई और होगा। देखिए हमेशा जैसे हम पे मुकदमे बने, हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि चाहे कोई पीटीआई का है या नहीं है, सबके घरों में माए बहने बेटियां हैं तो सबको कंडेम करना चाहिए कि ये आप गलत कर रहे हैं खवातीन के साथ। बुशरा बीबी पे इद्दत केस बना, हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपको चाहिए कि आप ऐसे गलीज केस बनने पे उसकी मजम्मत करें, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। तो ये तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लिए बोली या नहीं बोली। गलत हो रहा है, आप गलत को गलत और सही को सपोर्ट करना शुरू करें, चाहे उसका ताल्लुक आपसे है या नहीं, चाहे उसका फायदा आपको है कि नहीं। हमारे लीडर ने तो यही सिखाया है हमें। नहीं तो आप इस पे क्या कहेंगी? मतलब ये जो एक सिलसिला जारी है एक दफा फिर लोगों को उठाने का, अभी रिसेंटली हैदर सईद को उठाया गया और आज जब उसकी रिहाई हुई तो दोबारा से गिरफ्तार किया गया और उसके वालिद की जो चीखों की आवाजें थी वो सारी कौम ने सुनी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इनको ना कोई अल्लाह का डर ही नहीं रहा है, इनको कोई खौफ खुदाई नहीं है। माएँ बेचारी रुलती फिर रही हैं, बाप चीखें मार रहे हैं, बच्चे अभी जो हमारे लाहौर से लोग उठाए हुए हैं, आप यकीन करें कि वो उनमें से कोई एक्टिव नहीं था। एक का बच्चा 10 साल का कैंसर पेशेंट है, एक का बच्चा 6 महीने का, मेरे ख्याल से उसको हार्ट उसकी सर्जरी होनी है, वो हार्ट का बेचारा पेशेंट है। वो माँ बाप भी रोते फिरते हैं, बच्चे अपने बाप को ढूंढते फिरते हैं, बीवियां बेचारी अलग खबार हो रही हैं। अब देखिए जो दूसरा वो जो अहमद नुरानी साहब भी जो है, अगर आपको उनकी किसी चीज से एतराज हुआ है तो आपने उनके भाई उठा के गायब भी कर दी है, क्योंकि आपको भी पता है कि कानूनन आप उनके भाई नहीं उठा सकते। हर बंदा अपने लिए खुद जवाब दे, मेरे लिए कोई और कैसे जवाब दे सकता है। अगर आपको अहमद नुरानी से कोई मसला था, आप में इतना अपने आप में इतनी सख्त रखें, फिर इतना गप्पड़ रखें अपने अंदर कि जाके अहमद नुरानी को लेकर आए, फिर ना उसको बुलवाएं बाहर से। आप उसके घर में घुस गए, उसकी माँ से बदतमीजी, उसकी बहन से बदतमीजी, उसके भाई उठा लिए। अब माँ बेचारी अदालतों में धक्के खा रही है, उस पता नहीं हैदर सईद की माँ अदालतों में धक्के खा के पहले उसको अल्लाह करके पेश किया, अब जमानत हुई तो फिर उसको पकड़ लिया। और सबसे बड़ी इसमें जो बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है वो अदालतें कर रही हैं, जो पूरी सहूलतकारी कर रही हैं, जो पूरी लेटी पड़ी है इनके सामने कि भाई आप पूछे तो सही कि आप लोगों को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में लेके आते हैं। भाई किन एविडेंस पे? जब कानूनन एक सबूत दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, आप किन सबूतों पे लोगों को उठा उठा के लेके आ जाते हैं? इनको वार्निंग्स क्यों नहीं मिलती हैं? मतलब हमने तो ऐसे जजेस भी देखे हैं भाई, शंदाना की गिरफ्तारी हो रही थी तो जज ने बोला अब एक बार और गिरफ्तार हुई तुम्हें निशाने इबरत बनाऊंगा। जरताज पेशावर हाई कोर्ट पेश हुई, जज इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा, उसने बोला बेटी आप घर जा, मैं देखता हूं यहाँ गिरफ्तारी कैसे होती है। हमने तो ऐसे तगड़े जज भी देखे हुए हैं। मेरा जब जस्टिस औरंगजेब गुल हसन के पास गया,
उन्होंने बोला कि ये जी इस्लामाबाद में नहीं रहती है, वो फरमाने लगे आईओ साहब, एसपी साहब। उन्होंने कहा ना रहती हो इस्लामाबाद में, इसको रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं होगी यहां से निकल के। ये मैं आपको बता दूं, 3 दिन बाद अपने घर वालों के साथ यहाँ पेश होगी। नहीं कर सके गिरफ्तार ना, बड़ा शौक चढ़ता था अदालतों से गिरफ्तार करने की, तो हमने तगड़े जज देखे हैं। सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है, आप खौफे खुदा करें, आप इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं, अल्लाह को जवाब दे हैं आप। आपने जाके बताना है हमने इंसानों के लिए उनके हकूक का किस तरह हिफाजत की। आप पे शर्म ही नहीं है, आप इनको कुछ पूछते ही नहीं है कि ये क्या तमाशा चल रहा है मुल्क में। अच्छा सनम, ये भी बताइएगा कि हमने देखा डॉक्टर मुहर्रम बलोच के हवाले से कुछ ऐसे अकाउंट्स जिसको मरियम नवाज फॉलो करती है और वो बहुत गलीज गुफ्तगू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? और ऐसी गुफ्तगू जो मैं यहाँ बात भी नहीं कर सकता। देखिए, अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए, मगर फिर अगर हम इसी ज़ुबान में जवाब दें, मरियम नवाज़ खुद कितने महरमों के साथ घूमती हैं। कौन सा महरम है उनका? उनका बाप, उनका भाई, उनका शौहर, 3 महरमों में से कौन महरम उनके साथ होता है? दुनिया जहां के बंदों के साथ वो घूमती हैं। अब अगर हम उनके कामों पे तनकीद करने के बजाय हम उनको ये कहना शुरू कर दें कि कभी आप कतर पेश होती है, कभी आप अरबियों के पास पेश होती है, कभी आप सऊदियों के पास पेश होती हैं, फिर वो हमारी क्लास उनकी वाली हो जाएगी ना। मगर हम उन पे क्या तनकीद करते हैं? हम बोलते हैं आप हमारे चोरी के मंसूबे अपने नाम से लगा रही हैं, आप फ्रॉड करती हैं, आप 2 नंबरियां करती हैं, आप पैसे खाती हैं, आपने हमारे पैसों से जायदादें बनाई हुई है, आपने हमारा वोट चोरी करके चोरी की हुकूमत बनाई हुई है। हम तो उनकी जातियात पे इस तरह बात नहीं करते। हालांकि अगर हम करने लगे तो उन्होंने तो मवाद ही बहुत फराम किया हुआ है हमें। मगर इनकी पार्टी क्या करती है? इनकी पार्टी चुन के औरतों के ना अकाउंट ढूंढती है और फिर कमाल बेशर्मी से उनके नीचे जाके उनके पर्सनल उस पे कपड़े कैसे पहन लिए, और देखो फलाने के साथ फिर रही थी, और तुम्हारी बीबी ने तो कोई बंदा ही नहीं छोड़ा हुआ है, 50 बंदे उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे? सारों के साथ खराब है वो, हम तो ये बातें नहीं कर सकते है ना। तो इनका तो काम है, ये इन्होंने छोड़े इसीलिए है। जो औरत इनको लगता है कि काबू नहीं आ रही है, ये जरा थोड़ी डाडी है, तो उसको बोल दो कि ये तो सही नहीं है, ये तो इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। अपनी बाजी पे नजर रखो, उसको संभालो, तुम हमें छोड़ो। हाँ, हाँ। अच्छा सनम, आपके बारे में ये भी आप इतना सख्त इस दौर में कैसे बोलती हैं, जहाँ तरीके इंसाफ का कोई बंदा नहीं बोलता और आप इस किस तरह बोल देती हैं? देखिए, ये मुझे भी बहुत जगह और से आप आया किस कि तरह जी आप अगर निकलती हैं? थोड़े और आप साथ-साथ आप एहतिजाज के लिए किस तरह निकल आती हैं? मुझे भी बहुत जगह से आया कि जी अगर आप थोड़ी धीमी हो जाएं, आप ऐसे हो जाएं, तो आप ये हो जाए, तो वो हो जाए। पार्टी की एक पॉलिसी है, पार्टी का एक डिसिप्लिन है। देखें, हम खान के फॉलोवर हैं, सीधे सीधे। पार्टी का तो मुझे पहले भी नहीं पता था लोगों का, अभी भी बहुत कम लोगों का पता है। जब खान हल्की बात नहीं करता, जब खान सीधा नाम लेके बात करता है, जब खान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो किसी चीज से नहीं घबरा रहा, उसका स्टैंस इतना सख्त है, तो हम किस बात की चमचेगिरी और चापलूसियां करते फिर रहे हैं? हमें क्या मजबूरी है? मतलब मैं निकलती हूँ, मैं भी निकलती हूँ, मैं भी सोच सकती हूँ कि भाई मैं 16 बार गिरफ्तार हुई हूँ, मैं शहर पेशियां भुगत रही हूँ, मैं ऑलरेडी इतनी खवारी काट रही हूँ, मेरे बच्चे रुल गए, मेरा शौहर 7.5 महीने जेल रहा, मेरा बाप जेल काट के आ गया मेरी वजह से, बहन मेरी मफरूर है बेचारी 2 साल से। तो मतलब मैं भी सोच सकती हूँ यार, क्या आसानियां चुनते हैं अपने लिए, हम भी सुकून से घर पे बैठते हैं। हम भी ये बहाने लगा सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल है निकलना। ये तो हुँ। आप बताएं ना कि आप कैसे नहीं निकल पा रहे। अगर हम निकल पा रहे हैं, तो इतना कुछ भुगतने के बाद भी अगर हम निकल पा रहे हैं, तो ये तो जो नहीं निकल रहे हैं उनको बताना चाहिए कि इतने भी क्या आपके घर के बाहर को ताला लगा गया है, कोई एल्फी शेल्फी डाल के कुंडी लगा गया है, हमें बताया, मदद कर देते हैं कोई आपको बाहर निकलने में। और इतनी भी क्या आपकी मजबूरी है कि आपसे अपने हलकों में भी ना जाया जाए, वोट लेने का आपको पता हो, लेकिन उसके बाद हम निकले ना और गायब हो जाए। ये सब ड्रामेबाजियां। देखें, लोग थोड़ी देर तक इस बात पे बेवकूफ बने कि जी ये निकल रही है ना क्योंकि इनको इजाजत है, हम निकल रहे हैं भाई, हम में दम है। आप खुद में हिम्मत पैदा करें, आप भी निकल के दिखाएं ना। कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या क्यामत आ जाएगी? मैक्सिमम क्या ही आ जाएगी क्यामत, गिरफ्तार हो जाएंगे। हम 16 बार गिरफ्तार हुए, क्या मर गए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। आप भी हिम्मत करके निकले। अजीब। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी और एहतजाज होगा और सिर्फ एहतजाज होगा। तो आप इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये चोर हुकूमत हमारा मैंडेट चोरी करके बैठ गई है, कोई हमें किसी चीज का कोई मतलब किसी चीज में बंदा कहता है ना कि यार कोई बीबी पे केस खत्म कर दो, डॉक्टर यास्मीन की उम्र देखो, उसकी बीमारी देखो, उसके शर्म करके झूठे केस खत्म कर लो। एजाज चौधरी साहब की आप बीमारी देखें, बेचारे अभी हार्ट सर्जरी हुई है। उमर सरफराज चीमा देखें, महमूद रशीद देखें, ओ इनकी उम्रों की शर्म करके इनको छोड़ दो, किसी एक तरफ तो आओ। मतलब अगर आपने हमें किसी किस्म की फेवर नहीं देनी, या आपने किसी किस्म की बेशर्मी से बाज नहीं आना है, हमारे घरों पर उसी तरह रेड चलती हैं, हमारे लड़के उसी तरह उठाए जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हमने इनको सुकून से फिर बैठने देना है? फिर हमें इतनी क्या जरूरत है इनको एक सेफ माहौल देने की कि हर तरमीम भी ये पास करवा लें,
हर जब दिल करे किसी को उठा भी ले, भाई फिर आप इनका जीना आराम करके रखे ना। अच्छी बात है, रोज एक एहतजाज का ऐलान करें, हम रैली का प्रोटेस्ट का अनाउंस करते हैं, पूरा दिन पुलिस पागलों की तरह खुआर होती रहती है इधर उधर, हर किसी के घर पे छलांगे मारती फिरती है, दीवारें टापती फिरती है। तो ठीक है ना, काम पे तो लगती है ना, लगा के रखो इनको काम पे सारों को। अच्छा सनम, अभी लास्ट क्वेश्चन, आपने देखा रिसेंट जिन लोगों को, हेलो, आपने देखा ये लास्ट जिन जी लोगों जी को अवार्ड दिए गए, तमगा शुजात, सितारा इम्तियाज, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इतनी लोगों की सुबह शाम गालियां खाना, इतनी बेइज्जती करवाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब इतना मैं कहती हूँ ये बेशर्मी के किसी अलग ही लेवल पे है। वो हैदर नकवी, वो हर औरत की चुन चुन के ना ट्वीट, उसको कोट ट्वीट करता है, और जब उसको इस बात पे जलील किया कि भाई तुझे अगर रीच नहीं मिल रही है तो तुझे ये आसान काम मिला है, तू औरतों की ट्वीट उठा उठा के कोट करता है कि तुझे कोई जवाब मिले, फिर तुझे 4 कमेंट्स मिल जाए। उस पे वो आइंस्टाइन फरमाता है कि मुझे तो रीच की जरूरत नहीं है। मतलब अगर उसकी पोस्ट पे टोटल को 10 कमेंट हो गए, 10 में उसको गालियां पड़ी होती हैं। मगर मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस देखिए उसका, बोलता है कि मैं रात में बैठ के बयानियां बनाता हूँ और अगले दिन जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा होता है मैं उसको खत्म करता हूँ। ओ भाई तुम बेवकूफ हो, तुम हमारे लड़के ऐसे उठाई जा रहे हैं सोशल मीडिया के। इस आइंस्टाइन से रब्ता करो, वो जो पूरा हमारा बयानिया ही दफन कर देता है एक रात में बैठ के। भाई इसको उठा के लेके आके अपने पास रखो, हमारे लड़कों के पीछे नहीं क्यों नहीं पड़े हो? सनम, जो इस आइंस्टाइन से रब्ता नहीं कर नहीं लो। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ जो अभी अवार्ड दिए गए हैं, सितारा जी इम्तियाज। वही ना, ये जैसे देखिए जो हसन अयूब है, ये सारा टाइम जज बन के बैठा रहा 9 मई के बाद टीवी टॉक शोज पे। इनको जी देखे जी रियासत पे, भाई रियासत में मर कौन गया ये तो बताओ पहले। वो कितनी लाशें गिर गई रियासत की, सारी तबाही तो आपने पीटीआई की फेरी। जो लोग शहीद हुए वो भी 9 मई में भी पीटीआई के शहीद हुए। आपने एक बयानिया बनाया और ऐसे फालतू छोड़ दिए। अभी मैं एक बंदी देख रही थी, बिनिश पता नहीं क्या नाम था उसका, उसकी इतनी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो मेरा नाम लेके मेरी ट्वीट कोट कर सके। देखिए जी, वो आपकी एक बंदी ने एक इंटरव्यू दे दिया कि जी हमें मल्टी टैलेंटेड नहीं चाहिए चीफ। तो भाई हाँ नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो हमें अमन दे सके, क्योंकि यही एक उसके करने वाला काम है। बस अपना करने वाला काम ठीक कर ले, हम कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रहे, हमें कोई शौक तो नहीं है उस पर तनकीद करने का, कोई हमारी जाती दुश्मनी तो नहीं चाह रही, कोई जदाद। चलो वैसे जो कब्जे कुब्जे तो कई हो जमीनों पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जाती जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ ना, मतलब मेरी जाती क्या दुश्मनी हो सकती है? भाई आप लोगों को सिर्फ अमन दे, अगर आप अपनी कारकर्दगी ठीक रखेंगे लोग आप पे तनकीद करना छोड़ देंगे। बजाय इसके जो आपने सारा फोकस लोगों को घरों से उठाने पे लगाया हुआ है, अपना काम ठीक कर लें। आज का हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा बलोचिस्तान में क्या हालात हैं। पंजाब को आपने मिनी बलोचिस्तान बनाया हुआ है, केपी में दहशतगर्दी के जो हालात हैं, सिंध में जो हालात हैं, तो फिर हम किस बात पे आपको नंबर 1 का मेडल बना अच्छा, दें? हमसे तो नहीं बनाया जाएगा। एक और बंदा जिसने वो तोशाहाना की जो घड़ी थी वो खरीदी, उसे भी अवार्ड दिया गया, सितारा इम्तियाज। ऐसे ही है ना, वो जो इद्दत केस जिसने बनाया उसका मेडल रह गया है। वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता ना कि जिन जिन अपने पालतुओं से उन्होंने केस बनवाया खान के अगेंस्ट, उन सबको नवाजा गया इस तरह। तो वो फिर इस वजह से शायद बेचारा वो रह गया खावर मैंने कहा, वरना उसको भी मिल जाना था। ये घड़ी का देखे ना, घड़ी एक मजाक है कि एक घड़ी वो जी उसकी कीमत अरबों रुपए थी। भाई कौन सा किसी मुल्क में आप जाओ तो वो किसी वजीर आजम को अरबों रुपए की घड़ी तोहफे में दे देता है। डायमंडीज लगे हुए, डायमंड तो जितना छोटा होता है उसकी उतनी वैल्यू उसकी नहीं होती। डायमंडीज की तो वैसी वैल्यू नहीं होती, इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता। वो एक घड़ी को अरबों की घड़ी बना के बैठे हुए हैं कि जी अरबों की घड़ी थी और इसने पैसे सही नहीं लगाए। तो सबको सब नजर आ रहा है जो तमाशा हो रहा है। अभी इस बात पे कितना खुद के वो कौसर काजमी साहब कि देखो जी आप डिसऑन करो, इसने बोला कि नंबर 1 कहते हैं जी, नंबर 1 साबित करें। भाई अपने मुंह से अगर खुद ही आप तारीफें करी जाएंगे तो लोग आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू ही कहेंगे ना। आप करके ऐसी रखें, लोग कहने में मजबूर हो यार कि नंबर 1 है हमारी एजेंसीज, हमारी इदारे, हमारी फौज सारी नंबर 1 है। जब हमारे मुल्क में अमन के इतने खूबसूरत हालात हैं तो उन हालातों में हम कैसे कहते हैं कि आप नंबर 1 है ना? हमारे मुंह में तो ये लिफाफे नहीं गए हुए, हमारे मुंह को तो हराम नहीं लगा हुआ जो हम ऐसी चापलूसियां करें। तो हम तो तनकीद करेंगे, हम तो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करने का हौसला रखें। बहुत शुक्रिया सनम।